सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान, प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान। हालेलुया। हमारे जीवन का हिस्सा बने हुए हमारा परमेश्वर। हालेलुया। बाइबल में लिखे हुए इज़राइल का परमेश्वर, वो सच्चा परमेश्वर आज सुबह हालेलुया हमारे आराधना के योग्य है। प्रियो में से जितने जो भवन में आ रहे हैं, अपने आंखों को बंद कर कर हम अपने ध्यान को परमेश्वर पे लगाएं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। वन के बीच में तराई मध्य विचरू, मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं। पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहती लगती शीतल वायु। मिलके गाए। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान, प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान, प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान, प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान, प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान। हालेलुया। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की। यीशु की। कितना महान, कितना महान। मैं कई बार इस बात में सोचती हूँ कि हमारा परमेश्वर न केवल एक पृथ्वी, एक ग्रह को, पर कितने सारे ग्रह, जैसे अंग्रेजी में कहते पूरे यूनिवर्स को परमेश्वर अपने हाथों में संभालता है।
उनकी श्वास में सामर्थ है, उनकी नजर में सामर्थ है। चूड़ा दरगला बसंदर गदे दिसिरी लेने बक्कवाना रबा शंदला रबारी अंतर रबो। हालेलुया। मैं इस बात से कई बार आश्चर्य करती, पवित्र आत्मा मुझे सोर लेके जाता है कि परमेश्वर के सामने, जैसे यशाया 41 में लिखा हुआ है कि वो समुद्र के पानी को अपने हाथों के तालू में वो नापता है। आज सुबह हम परमेश्वर के बारे में सोचे मेरे प्रियो, वचन के आधार पर सोचे परमेश्वर के बारे में। समुद्र के पानी को अपने हाथों के तालू में नापने वाला परमेश्वर, इतने सारे ग्रहों को वो संभालता है, चलाता है, और पृथ्वी उसके सामने क्या पता, एक छोटे से गेंद की तरह, बिल्कुल छोटे से गेंद की तरह, और उसके अंदर रहने वाले मैं और आप उसके सामने क्या लगते हैं? एक राय के दाने के समान, एक चींटी के समान। इसके बाद भी वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें नाम से जानता हूं, मैं तुम्हें जानता हूं। कैसे संभव है? हालेलुया। कितनी आबादी इस ग्रह के अंदर, और हम में से हर एक को, जो हम उसके सामने कुछ भी नहीं लगते, हमारी आकार उसके सामने कुछ भी नहीं है, तो भी वो कहता है तुम्हारा अस्तित्व मुझसे है, तुम्हारी पहचान मेरे सामने है, मैंने तुम्हें अपने हथेली में खोद के रखा है, तुम्हारा चेहरा नित मेरे सामने है। आपसे इतना प्रेम करने वाला, आपके जीवन का हिस्सा बनना चाहने वाला और बना हुआ परमेश्वर, आपका कद्र करने वाला, आपकी चिंता करने वाला परमेश्वर, आज सुबह हम उसी के सामने उपस्थित है, उसी की आराधना हम कर रहे हैं। और आज भी हालेलुया, हर संगति के तरह वो हमारे साथ है। कितने प्रभु के लोग इस बात पे विश्वास करते हैं, समझते हुए। हालेलुया। अपने हाथों को आप उठाकर क्या परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं? चाहे बहनें हो, भाई हो, अपने हाथों को ऊंचा उठाकर मिलकर गाएंगे। वन के बीच में मिलकर सभी प्रभु के लोग ऊंची आवाज में, तराई मध्य विचरू मधुर संगीत, मैं चिड़ियों का सुनूं, पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु। क्या हम हाथों को उठा सकते हैं? प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना ऊंचा उठाते प्रभु, कितना महान, कितना महान, कितना महान।
एक और बार सुबह परमेश्वर हम आपकी हुजूरी में उपस्थित हुए हैं। हम जैसे हैं आपकी हुजूरी में आए हैं प्रभु। अपने आप को सौंप दे प्रभु। हमें तन मन से तेरी आराधना में लगा दे प्रभु। हमारी आराधना तेरे सामने ग्रहण योग्य हो प्रभु। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में दिलचस्पी लेने वाला परमेश्वर वो हमारे हाथों को थाम कर हमें हालेलुया जीवन में आगे लेकर चलना चाहता है। हालेलुया। अपने जीवनों को नए सिरे से एक और बार आज सुबह अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए हम इस गीत को गाने जा रहे हैं। हालेलुया। एक मलयालम गीत का हालेलुया ट्रांसलेशन है, मिलकर गाएंगे। एन प्रियन वालंगरത്തിൽ പിടിച്ച് എന്നെ വഴി നടത്തും। हालेलुया। इसी का ट्रांसलेशन हम मिलकर हालेलुया ताली बजाते हुए विश्वास के साथ गाएंगे। ताली बजाकर और ऊंची आवाज में हम ताली बजा सकते। हालेलुया। यहोवा बाएं हाथों को मेरे थामेगा, चलाए मुझको हर दिन सदा। यहोवा बाएं हाथों को मेरे थामेगा, चलाए मुझको हर दिन सदा। सुख के दिनों में दुख के दिनों में भी हाथ ना छोड़ेगा यीशु कभी। सुख के दिनों में भी दुख के दिनों में भी हाथ ना छोड़ेगा यीशु कभी। यहोवा बाएं हाथ को मेरे थामेगा, चलाए मुझको हर दिन सदा। यहोवा बाएं हाथ को मेरे थामेगा, चलाए मुझको हर दिन सदा। सुख के दिनों में भी दुख के दिनों में भी हाथ न छोड़ेगा यीशु कभी। सुख के दिनों में भी दुख के दिनों में भी हाथ न छोड़ेगा यीशु कभी। टूटूंगा नहीं मैं, थकूंगा नहीं मैं, संकट हजार चाहे आते रहे। गिरूंगा नहीं मैं, गिरूंगा नहीं मैं, दुनिया के मोह चाहे आते रहे। यीशु संभालेगा, यीशु बचाएगा, यीशु चलाएगा हर दिन मुझे। यीशु संभालेगा, यीशु बचाएगा, यीशु चलाएगा हर दिन। ऊंची आवाज में यीशु संभालेगा, यीशु बचाएगा, यीशु चलाएगा हर दिन मुझे। लाल समुद्र उफान उठाए अगर पीछे पड़े। लाल समुद्र उफान उठाए अगर दुश्मन मेरे पीछे पड़े। लाल समुद्र में रास्ता बनाकर पार ले जाएगा जैसे मुझे। लाल समुद्र में रास्ता बनाकर पार ले जाएगा जैसे मुझे। टूटूंगा नहीं मैं, थकूंगा नहीं मैं, संकट हजार चाहे आते रहे। गिरूंगा नहीं मैं, गिरूंगा नहीं मैं, दुनिया के मोह चाहे आते रहे। यीशु संभालेगा, यीशु बचाएगा, यीशु चलाएगा हर दिन मुझे। यीशु संभालेगा, यीशु बचाएगा, यीशु चलाएगा हर दिन मुझे। आवाज में यीशु संभालेगा, यीशु बचाएगा, यीशु चलाएगा हर दिन मुझे। मिट्टी से मिट्टी में मिल भी जाऊं, मेरा यीशु मुझे ना छोड़ेगा। मिट्टी से मिट्टी में मिल भी जाऊं, मेरा यीशु मुझे ना छोड़ेगा। मुझे जिलाएगा, नए शरीर में संग ले जाएगा महिमा में। मुझे जिलाएगा, नए शरीर में संग ले जाएगा महिमा में। टूटूंगा नहीं मैं, थकूंगा नहीं मैं, संकट हजार चाहे आते रहे। गिरूंगा नहीं मैं, गिरूंगा नहीं मैं, दुनिया के मोह चाहे आते रहे। यीशु संभालेगा, यीशु बचाएगा, यीशु चलाएगा हर दिन मुझे। यीशु संभालेगा, यीशु बचाएगा,
यीशु चलाएगा हर दिन मुझे, यीशु संभालेगा, यीशु बचाएगा, यीशु चलाएगा हर दिन मुझे। लाल समुंदर डराकर दुश्मन मेरे पीछे पड़े, लाल समुंदर उफान उठाया कर दुश्मन मेरे पीछे पड़े, लाल समुंदर में रास्ता बनाकर पार ले जाएगा जैसे मुझे, लाल समुंदर में रास्ता बनाकर पार ले जाएगा जैसे मुझे। ओ टूटूंगा नहीं मैं, थकूंगा नहीं मैं, संकट हजार चाहे आते रहे, गिरूंगा नहीं मैं, गिरूंगा नहीं मैं, दुनिया के मोह चाहे आते रहे। यीशु संभालेगा, यीशु बचाएगा, यीशु चलाएगा हर दिन मुझे, यीशु संभालेगा, यीशु बचाएगा, यीशु चलाएगा हर दिन मुझे, यीशु संभालेगा, यीशु बचाएगा, यीशु चलाएगा हर दिन मुझे। यहोवा बाएं हाथ को मेरे थामेगा, चलाए मुझको हर दिन सदा, यहोवा बाएं हाथ को। सर्वप्रथम मैं महान परमेश्वर के लिए आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि ऐसा एक सुअवसर जीवन के अंदर परमेश्वर ने प्रदान किया है। आज का जो पवित्र दिन आप सभी के साथ रहकर सच्चाई और आत्मा में आराधना कर सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे परमेश्वर महान हैं, अपने लोगों के लिए जगह जगह पर वह सुरक्षा का कवच प्रदान करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा जीवन का अनुभव से मैं कर सकता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। विगत 51 साल यानी 51 ईयर्स मुझे डूंगरपुर में हो गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीही जीवन के अंदर मुझे 47 साल हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कहूंगा कि प्रभु भला है। मेरी उम्र लगभग जो 73 ईयर्स है। ये जो लंबी अवधि में प्रभु ने मुझे संभाला, विश्वास में जब आया उसे पूर्व में भी परमेश्वर की सुरक्षा जगह जगह पर मैंने अनुभव किया। मैं उद्धार पाकर प्रभु में आया तो मुझे मालूम पड़ा, पहले जब मैं बदमाश था, एक पापी था, अधर्मी का जीवन बिता रहा था, वहां भी परमेश्वर की सुरक्षा मुझे जगह जगह पर मिलती रही, जिसके कारण मैं बाद में अनुभव कर पाया कि प्रभु को पूर्व योजना मेरे प्रति थी। इसलिए पापी होते हुए भी, अधर्मी होते हुए भी, एक प्रेषण निकम्मा व्यक्ति होते हुए भी, हालेलुया, परमेश्वर से दूर रहने वाला एक व्यक्ति होते हुए भी परमेश्वर संभालते रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक बार एक कुएं के पास गया था। कुएं में काम चल रहा था, गहराई का काम, गहराई कर रहे थे, गहरा कर रहे थे लोग। मैं झुक रहा था देखने के लिए। अचानक उसमें गिरता हुआ जो मुझे लगा, मैं गिर ही रहा हूं, बस कोई बचाने वाला नहीं है। अंदर से मुझे लगा कि मैं गया, लेकिन अचानक हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, शक्ति ने मुझे बाहर की ओर खींच लिया, मैं बच गया। मैं तैरना ही आता बचपन में बच्चों के साथ, मेरे दोस्तों के साथ तैरते तैरते एक नाले के पास पहुंच गया। मैं तैरना नहीं जानता था, मेरे दोस्त लोग मुझे ले गए थे। तैरते तैरते नाला के पास पहुंच गया, मैं डूबने वाला था, लेकिन परमेश्वर की बड़ी शक्ति के साथ, यानी परमेश्वर के कहना चाहिए सामर्थ्य के कारण, यानी परमेश्वर ने मुझे बचाकर बाहर निकाला। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। नाले में मैं डूबा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। पेड़ों पर मैं चढ़ता था बचपन में। आप लोगों ने प्रेज़ द लॉर्ड अनुभव किया होगा जीवन के अंदर, पेड़ों पर चढ़ते हुए। कभी जो है कोई प्रेज़ आम तोड़ने के लिए, अमरूद तोड़ने के लिए, हालेलुया, जामुन तोड़ने के लिए, इस प्रकार का मैं भी करता रहा है। मैं कई बार पेड़ों से नीचे गिरा, हालेलुया, सिर के बल गिरा,
तो मैं देख रहा था यहाँ ये सिर फट गया होगा, ऐसा जो मुझे लगता था कि बड़ी पीड़ा महसूस होती थी। मैं समझता था यहाँ खोपड़ी फट गई, हाथ रह करके देखूं खून नहीं आ रहा। मीन्स ये है कि परमेश्वर की सुरक्षा जगह जगह मुझे मिलती रही। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 1973 में यानी 1973 के अंदर मैं डूंगरपुर आया। मेरे जीवन के अंदर डूंगरपुर आने का मौका मिला। यदि मैं डूंगरपुर में नहीं आता, अनंत काल का वो प्रेज़ द लॉर्ड नरक में निश्चित रूप से पड़ जाता। मेरे दोस्त लोग आज वहाँ केरला में हैं, मेरे साथ जो है प्रेज़ द लॉर्ड खेलने वाले, तरह तरह के जो है प्रेज़ द लॉर्ड जगह जगह पर जो है हमारे साथ रहने वाले कई लोग आज भी पापमय जीवन बिता रहे हैं। कई लोग मर मिटे हैं, पापमय जीवन में सत्यानाश में प्रेशर पड़ चुके हैं। लेकिन परमेश्वर योजना मेरे प्रति थी, डूंगरपुर आने का मौका मिला, उद्धार पाने का मौका मिला, परमेश्वर के वचन को जीवन के अंदर उतारने का मौका मिला। परमेश्वर सुरक्षा हालेलुया निरंतर मुझे मिलती रही। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 1977 अगस्त महीना 7 तारीख मेरे जीवन के अंदर एक बड़ा परिवर्तन लाने वाला दिन था। हालेलुया। जब मैं डूंगरपुर में आया, लगभग 22 साल का पूरा नहीं हुआ था, तो उससे पहले ही मैं गलत काम में जो है फंसा हुआ था। ताश खेलना, शराब पीना, सिगरेट पीना, गलत संगति रखना, ये सारी चीजें मेरे जीवन के अंदर बुराइयां थी। डूंगरपुर में आया तब भी जो है बुराइयां मेरे साथ रही। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। डूंगरपुर आने के बाद कुछ भक्त लोगों के साथ मेरा मिलना हुआ, परमेश्वर के दासों के साथ मिलना हुआ, उनके उपदेश मैं सुनता रहा। मुझे लगा उसमें कुछ दम है, ऐसा मुझे अनुभव हुआ। लेकिन जीवन से बुराइयां दूर नहीं। एक सुंदरजान पास्टर थे तमिलनाडु के, उसके बाद एक सुभाष रत्नम पास्टर आए, उनके साथ भी जो है संगति रही। लेकिन उस समय भी परमेश्वर से मैं दूर रहा, गलत कार्य में जो है मैं उलझता रहा, अशांति का वातावरण जीता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। 1977 में पास्टर केवरीस डूंगरपुर में आए, मेरे ख्याल है कि जुलाई महीने के अंदर। आप छोटे थे समय। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उनके साथ भी जो संगति मैं करता रहा, लेकिन पापमय जीवन मुझसे पृथक नहीं हुआ। एक पापी के रूप में उनके साथ भी संगति करता रहा। 1970 अगस्त में 7 तारीख को मैंने पहले बताया, एजुकेशन ऑफिस के अंदर, डीओ के ऑफिस के अंदर मैं अपने कार्य कर रहा था। अचानक जीवन के अंदर एक अशांति का जो अनुभव हुआ, तेरा अंत कहां होगा, तेरा जीवन का ये यात्रा कहां तुझे पहुंचा देगी, ये सवाल अंदर ही अंदर उठ रहा था। मेरे जीवन के तो शांति नहीं थी। नौकरी करता था, तनख्वाह मिलती थी, लेकिन तनख्वाह मिलने से पहले हालेलुया मैं कर्ज में जो सारी तनख्वाह को पहले से उड़ा दिया जाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। तनख्वाह मिलना केवल भरपाई के रूप में जो तनख्वाह लेता, लोगों को वितरण करता। अकेला आदमी तनख्वाह पूरी मिलती है, लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड तनख्वाह मिलने से पहले पूरी वो राशि एडवांस में खत्म कर देना लोगों से ले करके, तो आपको मालूम पड़ेगा कि कैसा जीवन होगा उस आदमी का। हालेलुया। अपने शौक के जितने भी जो है बातें हैं, उन सब में उलझा रहा। ये सवाल जब 1970 अगस्त महीने 7 तारीख को मेरे हृदय के अंदर उठा, मैंने कहा भाई मेरी यात्रा अनंत नरक की ओर है, अनंत नाश की ओर है, सत्यानाश की ओर है। मैंने सवाल किया, भाई इससे मैं कैसे छुड़ाया जाऊंगा। फिर पौलुस का एक सवाल है वचन में, इस पापमय शरीर से मुझे कौन छुड़ाएगा। इस परिस्थिति से, इस माहौल से मुझे कौन छुड़ा सकता है। कहता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर पिता के लिए धन्यवाद देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा में विजय है। मेरे अंदर जो सवाल उठ रहा था, यीशु मसीह के बारे में सुना,
लेकिन यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में मैंने ग्रहण नहीं किया। यीशु मसीह के उपदेश से मैं बहुत दूर रहता था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उस दिन, उस घड़ी ये सवाल मेरे हृदय के अंदर उठा कि मैं इस प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया परिस्थिति से कैसे प्रेज़ बच पाऊंगा। फिर वापस अंतरात्मा कहो, परमेश्वर की आत्मा कहो, कुछ भी कहो, एक प्रेज़ द लॉर्ड शब्द मुझे सुनाई दिया, कान में नहीं, अंदर अंदर अनुभव हुआ। तू पापी है, तू अधर्म करता है, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर दूर है, इसी तेरे जीवन के अंदर अशांति है। कभी कभी मैं सोचता कि ये जीवन बेकार है, इससे अच्छा मरना है, ऐसा जीकर क्या फायदा। प्रेज़ द लॉर्ड, ना घर वालों को ना परमेश्वर को किसी प्रकार की उपयोगिता मेरे जीवन के द्वारा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, फिर ऐसा देना क्यों, मरना ही अच्छा माना। लेकिन कभी भी आत्महत्या की कोशिश नहीं मैंने। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर ने उस रास्ते मुझे धकेला नहीं। मैंने कहा ना, परमेश्वर की दृष्टि मुझे पहले से थी। मैं पापी था, मैं बच्चा था, अरे समय से परमेश्वर की दृष्टि मुझ में थी कि मुझे परमेश्वर के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, एक हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के राज के लिए मुझे भागीदार बनाना है। यह योजना मुझ में थी, इसमें मैं नष्ट नहीं हुआ। उस दिन 1977 अगस्त में 7 तारीख को जब ये सवाल उठता रहा मेरे जीवन के अंदर, हालेलुया, अंदर अंदर, मैंने कहा भाई मैं अपराधी हूं, पापी हूं, इसलिए मैं मारने के लिए सोचता हूं। अब इससे बचाने के लिए कौन जवाब आया, प्रभु यीशु तेरे लिए मर चुका है, उस पर विश्वास कर, तुझे अनंत जीवन मिलेगा, शांति मिलेगी, मरने की बात तू नहीं ना सोचेगा। मैंने कहा भाई प्रभु यीशु मसीह में शक्ति है, तो मैं अभी ही समर्पण करता हूं। तुरंत उसी घड़ी मेरे जीवन को मैंने परमेश्वर को समर्पण किया। 1970 अगस्त महीने 7 तारीख को जब प्रभु यीशु मसीह हाथ में मेरे जीवन को मैंने समर्पण किया, प्रभु ये लो, आपसे ये संभव है कि मुझे बदल सकता है, आप मुझे बदल दीजिए। मेरा जीवन बिल्कुल परिवर्तित हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जानते हैं कि प्रेरित पौलुस लिखता है कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 5 अध्याय का 17वां वचन, क्या है, एक व्यक्ति प्रभु में आ जाता है, वो क्या होता है, नई सृष्टि बन जाता है। पुरानी बातें सब बीत गई, ये सारे नया बन चुका। हर एक नया व्यक्ति के रूप में मैं नजर आने लगा। मेरे जीवन से सारी बुराइयां दूर हो गई। मित्रों के साथ जो शराब पीता था, मित्र लोग दूर हो गए। ताश खेलने बढ़ जाते थे मित्र मंडली के साथ, जो वो मंडली दूर हो गई। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अतिशयोक्ति न कहूं कि एक झूठ मेरे मुंह से निकलना असंभव हो गया। मैं बिल्कुल नया व्यक्ति बन गया। प्रभु की महिमा स्तुति हो। ये व्यक्ति को प्रभु बदलता है तो बिल्कुल बदल जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम जानते हैं कि गलती की पत्री 5 अध्याय का 1 पद क्या है, मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इस स्थिति में ही बने रहो, इसी में ही बने रहो। दासत्व के जुए में तुझसे ना जुटू। प्रेज़ द लॉर्ड। हम छुड़ाए गए हैं, मैं छुड़ाया गया हूं दासत्व के जुए से, शैतान के जुए से छुड़ाया गया हूं। अधर्म के, पाप के, बुराई के जुए से छुड़ाया गया हूं। तो दासत्व के जुए में वापस मुझे फंसना नहीं चाहिए। ये हमेशा मेरे दिल के अंदर परमेश्वर की आत्मा प्रेस कहता रहा। मैं कह रहा हूं ना, इतने समय बाद भी यदि मैं परमेश्वर में हूं, प्रभु में हूं, इसका कारण प्रेस परमेश्वर की दया है। अरे दया मुझसे हटाई नहीं, निरंतर वो दया मुझ पर बनी रही। मलयालम में कुछ प्रेज़ द लॉर्ड पंक्ति इस प्रकार है, अति महनीय स्नेहम अतुल्यमां त्यागयागम
അതിമഹനീയ സ്നേഹം അതുല്യമാം ത്യാഗയാഗം കാൽവരിയിൽ കാണുക നീ മമാമിത്രമേ. प्रेज़ द लॉर्ड मतलब ये है वो अति सुंदर प्रेम, असीम प्रेम, अतुल्य प्रेम, उस प्रेम को अन्य किसी प्रेम के साथ हम तुलना नहीं कर सकते. अधिमहनीय स्नेहम अतुल्यमाम त्यागयागम, पिता परमेश्वर के प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का वो जो बलिदान, अतुल्यमाम त्यागयागम, जिसकी तुलना अन्य किसी प्रकार की बलिदान, किसी का बलिदान यानी किसी प्रकार बलिदान से तुलना नहीं कर सकते. हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड. अतुल्यमाम त्यागयागम, स्वर्ग से पृथ्वी पर मानव बन करके आए, मानव के रूप में जीवन बिताया, तरह तरह तकलीफ जीवन के अंदर उठाई, सृष्टि के द्वारा सृष्टिकर्ता मारा जा रहा है. इस प्रेम से बढ़कर क्या प्रेम हो सकता है? इस बलिदान से बढ़कर कौन सा बलिदान हो सकता है? फिर पूछता है, भक्त पूछता है, എന്ത് പകരം നൽകും ഈ മഹാസ്നേഹത്തിനായി, എന്തു പകരം നൽകും ഈ മഹാസ്നേഹത്തിനായി, നിന്നുള്ളമല്ലാതെ എന്ത് പരന്നു വേണം. परमेश्वर आपसे बदला किया चाहता है. आपको जो उद्धार का अनुभव दिया, आनंद जीवन का रास्ता मार्ग में प्रवेश दिया, स्वर्गीय पिता ने अपना पुत्र आपको बनाया, पुत्री बनाई, आपसे वो क्या चाहता है? प्रेज़ द लॉर्ड. आपके लिए स्वयं हालेलुया बलिदान हुआ, स्वयं को आहुति दी. फिर वो क्या चाहता आपसे? आपका अंतःकरण, आपके दिल क्या कुछ भी नहीं चाहता. എന്ത് പകരം നൽകും ഈ മഹാസ്നേഹത്തിനായി, നിന്നുള്ളമല്ലാതെ എന്ത് പരന്നു വേണം. उस प्रेम के बदले, उस महान बलिदान के बदले आपसे परमेश्वर क्या चाहता है? हालेलुया, कुछ चाहता नहीं, आपके दिल को चाहता है. उसमें वो रह पाए, आपके द्वारा प्रभु की महिमा हो पाए, ये प्रभु यही चाहता है. प्रेज़ द लॉर्ड. हमें स्वतंत्र किया है मसीह यीशु ने. कैसे स्वतंत्र किया? स्वयं जकड़ा गया, स्वयं बांधा गया. हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड. आपको बंधन से आपको मुक्त करने के लिए स्वयं मर गया, आपको मृत्यु से बचाने के लिए स्वयं दंड सह लिया, आपको दंड से बचाने के लिए, आनंद काल के नरक से बचाने के लिए. दिमान असकार अफुबरीदी अप्रसवा देदनंदे वशिलिके प्रोपा सूतल गडिगरा गगरोबसी प्रुस्पीरी. आमेन, हालेलुया. उससे बचाने के लिए प्रभु ने स्वयं को प्रेस समर्पण किया, खुद को आहुति प्रेस दे दी. प्रेज़ द लॉर्ड. उस दिन में बच गया, बड़ा आनंद आ गया. कहते हैं ना, आनंद आ गया. 1970 अगस्त में 7 तारीख को मेरा जीवन बदल गया. मेरे जीवन के अंदर बड़ा आनंद आ गया. क्यों? मैं मुक्त हो गया, आजाद हो गया. किससे? पाप के बंधन से, मृत्यु के बंधन से, शैतान की अधीनता से. प्रेज़ द लॉर्ड. शैतान के दासत्व से मैं मुक्त हो गया. मैं एक नया जीवन प्राप्त व्यक्ति हो गया. हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड. मैं हमेशा इस बात को याद करता रहता हूं. 1970 8 तारीख को, अगस्त 8 तारीख को 7 को इस प्रकार का अनुभव हुआ. मैंने उद्धार पाया ऑफिस में ही. 8 को प्रेषर प्रार्थना में रात को मैं लगा रहा, परमेश्वरी आशीषों को याद करते हुए, जो आनंद जीवन मुझे दिया उसको याद करते हुए, प्रभु ने स्वयं को मेरे लिए अर्पण करके मुझे स्वतंत्र किया, उस बात को याद करते हुए मैं परमेश्वर के लिए धन्यवाद देता आंसू बहते बहते काफी टाइम तक, काफी समय तक इस प्रकार मैं बना रहा. अचानक मैं बदल गया. अचानक मैंने समझ लिया कि मेरा शरीर नहीं है. ये कभी कभी
किसी किसी को जो है ऐसा अनुभव हुआ होगा, या किसी अन्य प्रकार का अनुभव भी प्राप्त करने वाले लोग होंगे। मैं अपने अनुभव बताऊं, मुझे लगा यार मैं हूं नहीं, मैं शरीर विहीन हूं, शरीर से आत्मा पृथक हो चुकी है, मैं कहां जा रहा पता नहीं। ऐसा आनंद की मैंने जीवन के अंदर कभी उससे पूर्व भी उसके बाद भी अनुभव नहीं किया। ऐसा एक महान प्रेज़ द लॉर्ड आनंद का अनुभव मैं चंद समय के लिए ही हुआ, ज्यादा समय नहीं हुआ, चंद समय ही हुआ, कुछ प्रेज़ द लॉर्ड कम समय में ही वापस में वहां आ गया। कहा क्या हो गया, पूर्वावस्था में आ गया। लेकिन ये बड़ा अनुभव मेरे को हमेशा विश्वास पर स्थिर रहने के लिए प्रेरणा देता है। Lord Sabini, ha prosmumba, Jadene Habardi, Bruspan, Elehen, हालेलुया। ये जो अनुभव है जीवन के अंदर, जब भी मैं निराश होता हूं, अदास होता हूं, प्रभु से विमुख होने की स्थिति आ जाती है, मुझसे वो जो अनुभव, तेरा प्रभु परमेश्वर महान है, तेरे जीवन को बदलने वाला, तेरे जीवन में नया जोश देकर, नई प्रेरित शक्ति देकर मुझे तुझे हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड अब तक लाने वाला प्रभु, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। ऐसा मेरे दिमाग के अंदर परमेश्वर के बारे में, प्रभु के बारे में ध्यान आता है, मैं पुनः प्रभु के सम्मुख गिर जाता हूं। आंसू बहाने का जो अनुभव मेरा है ही निरंतर, पता नहीं कैसे आंसू बहते हैं। परमेश्वर प्रेम को याद करता हूं, प्रभु ने मेरे लिए जो कुछ किया है उन बातों को याद करता हूं। अचानक बहुत सारे जो आंसू बहते हैं, रोकने की कोशिश करता तो ही नहीं हो पाता। लोग समझते हैं ये क्यों आंसू बहा रहा बेकार, या मुझे उसमें आनंद है, आंसू बहाने में आनंद है। किसके सामने? उद्धारकर्ता के सामने, परमेश्वर के सामने। आंसू जितना बहाऊंगा उतना मैं अपने आप को अंदर से सुदृढ़ समझूंगा, अंदर से मैं बलवंत हो जाता हूं जब आंसू बहाता हूं। प्रभु ने अब तक विश्वास में मुझे रखा, तरह तरह की बातें जीवन के अंदर आई, बीमारियां, आर्थिक कठिनाइयां, घरेलू परिस्थितियां जो है बिल्कुल आर्थिक रूप से विषम स्थितियों का जो है ऑलरेडी स्थितियों से हम गुजरे कई बार। हमारे पारिवारिक जीवन 1978 नवंबर 14 तारीख से चालू हुआ। परमेश्वर 3 लड़कियां में थी, तीनों को परमेश्वर ने प्रेज़ द लॉर्ड शिक्षा देने में, उनके जीवन के अंदर प्रेज़ द लॉर्ड उनकी शादियां होने में, उनका पारिवारिक जीवन सफल बनाने में परमेश्वर खूब मदद की। कुछ कहते थे यहाँ 3 लड़कियां हैं, अकेला कमाता है, इनका भविष्य क्या होगा। 3 लड़कियां हुई, मैंने कभी भी कुटकुटाया नहीं। हाँ, दिमाग के अंदर कुछ बातें जरूर चलती थी, अरे यार एक लड़का होता अच्छा होता, लेकिन कुटकुट परमेश्वर के सामने कुटकुटा नहीं। आमीन, है ना। कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें हमारे दिमाग को जो है प्रेज़ द लॉर्ड छूती है, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने मेरी बेटियों को समय समय पर शिक्षा देने के लिए और उनके जीवन के अंदर नौकरियां, उनको प्रेज़ द लॉर्ड, उसके अलावा जो उनके विवाह, सब कुछ अच्छी रीति से होने के लिए परमेश्वर सहायता किया। ये तीनों आज विश्वास में परिवार सहित, एक तो दिल्ली में नौकरी कर रही है लड़की, परिवार सहित सेवा भी कर रही है, एक सूरत में है सेकंड वाली लड़की, परमेश्वर सेवा में उसकी रुचि है, और प्रेज़ द लॉर्ड पति पत्नी दोनों नौकरी भी कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वरी कार्य में आगे वो रहते हैं। मैं उनके प्रति प्रेज़ परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ। बड़ी वाली लड़की दुबई है, वो परिवार सहित वहाँ रहती है, प्रेज़ द लॉर्ड। अब चूंकि ये 51 साल डूंगरपुर मुझसे हो चुका, तो दिमाग के अंदर ये बात आई
कि विशेष करके मेरी मिसेस ने कहा कि भाई अब जो है राजस्थान छोड़कर हमें केरला जाना चाहिए। मैंने उस समय विचार नहीं किया, मैंने भाई यहाँ तक ही ऑलरेडी प्रेस यही हमारी प्रेस हमारे अंदर होता, अंदर होता तो बेहतर होता। मेरे दिमाग के अंदर ये बात थी उस समय, लेकिन उनका कहना है कि हालेलुया प्रेस केरला जाना चाहिए, या हमें प्रेस संभालने के लिए वृद्धावस्था में कोई विशेष नहीं है, हम केरला जाएंगे, सगे संबंधी मिलेंगे, इसी सारी बातें उन्होंने कहा। तो मैंने भाई तुम्हारी इच्छा है तो देखते हैं। अब चूंकि जो है हमारे फ्लैट भी लगभग बिक चुका है, हालेलुया लेने वाला आया, एडवांस दिया, बहुत जल्दी जो उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे, फिर हमें डूंगरपुर छोड़ना ही पड़ेगा। प्रेस लॉ स्थिति है। हाँ, परमेश्वर की योजना हमारे प्रति क्या है अब तक स्पष्ट नहीं है। मैं कहूँ केरला जाकर क्या होगा क्या नहीं वो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो भी होगा हमारी भलाई के लिए होगा, ये मैं जानता हूं, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ हालेलुया भलाई के लिए परिवर्तित करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। हमें सर्वदा हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड अपने हाथ थैली में रखकर चलने वाला परमेश्वर है। समय समाप्त हो रहा। कभी कभी क्या परमेश्वर में बैठते हुए मुझे पुरानी बातें याद आती है, जीवन के अंदर मैंने जो अनुभव किया। बताओ, प्रभु के संग बैठता हूं, मुझे लगता है प्रभु ने अपने हाथ मुझे उठाया हुआ है, प्रभु अपने हाथ मुझे उठा के प्रभु ने रखा है। यह अनुभव होता है प्रार्थना के समय। मुझे याद आता है बचपन में, मैं 4-5 साल का हूँगा, तो उस समय में क्या है कि केरला के अंदर वाहन सुविधाएं कम हुआ करती थी। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वाहन बहुत कम होती थी, और रास्ता भी सही नहीं हुआ करता था। कभी पगडंडी से जाना पड़ता, कभी क्या है कि खेतों से निकलना पड़ता, किसी अपने जो है रिश्तेदार के पास पहुंचने के लिए या कोई मिलने वाले के पास पहुंचने के लिए। इस प्रकार जो है रास्ता तय करना पड़ता है। तो दूर जाना होता है तो क्या करते हैं कि पापा मम्मी साथ में होते हैं, तो उनके साथ मैं भी चलता हूं। काफी दूर जाता है, हम जाते हैं, काफी दूर चलने के बाद मैं थक जाता हूं, आगे चल नहीं पाता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा पिताजी मुझे देखते हैं, यार साथ में चल नहीं पा रहा है, तो क्या करते हैं वो पता, मुझे उठा लेते। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां पहुंचना हो तो पहुंच जाते अपने साथ। ये अनुभव मुझे होता है जब प्रार्थना पढ़ता हूं। दीपा सबंता दीदी अपद्रवो लोचन वेसिपनिहा तालविसिया। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने मुझे उठा लिया है। आमीन। ये अनुभव मुझे बार बार होता है। मैं खुश होता हूं, आनंदित होता हूं, क्योंकि पूर्व का अनुभव मेरे प्रेज़ द लॉर्ड भौमिक पिता से मुझे प्राप्त हुआ है। सांसारिक पिता ने से जो मैंने अनुभव प्राप्त किया है उस जमाने में, यानी मैं बच्चा था, छोटा था उसमें, और मैं वयस को क्या हो गया हूं, वृद्ध हो गया हूं। इस वृद्ध को हालेलुया में स्वर्गीय पिता उठा के चलते हैं। हालेलुया। ऐसे अनुभव मुझे प्राप्त होता है। मैं मेरे प्रभु में गर्व करता हूं, प्रभु यीशु में मैं घमंड करता हूं। स्वयं मैं शून्य हूं, लेकिन मेरे प्रभु सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, सर्वज्ञानी है। उस महान प्रभु के मैं बेटा बनने का परमेश्वर मुझे अवसर दिया। ये लंबी अवधि जो प्रेज़ द लॉर्ड आत्मिक जीवन के जो है ये लंबी यात्रा, मैंने कहा 47 साल हो गई यात्रा को। प्रभु ने विश्वास में रखा। तरह तरह की समस्याएं जीवन के अंदर मैंने बताया, आर्थिक कठिनाइयां बहुत आई है, बीमारी की हालत बहुत आई है। एक बार मेरे शरीर के अंदर यानी छाती के ऊपर राइट साइड में एक प्रेशर गांठ ऊपर आई, दर्द लगने लगा। मैं घबराया, विश्वासी तो था लेकिन घबराहट तो होती है ना।
कोई खास बीमारी लग जाती है तो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जाकर वो साहब को बताया, सर्जन साहब उस समय जो है वो नौकरी में थे, उनके क्वार्टर में जाकर बताया। उन्होंने देखा, कुछ गोलियां दी, कहा साहब कि इसको अपन को हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। फिर टेस्ट के लिए भेजना पड़ेगा। उन्होंने डेट भी दी, 16 तारीख को आ जाना, रिव्यू करेंगे और टेस्ट के बाद जो भी परिणाम होगा फिर आगे ट्रीटमेंट करेंगे। परमेश्वर धन्यवाद देता हूं, उनके पास वापस नहीं गया। हम प्रार्थना करते रहे, जितने भी हमारे मिलने वाले थे सबको प्रार्थना के लिए निवेदन किया, सबने प्रार्थना किया। गांठ यूं क्यों रह गई, दर्द दूर हो गया, मैं छूट गया उस बीमारी से। कितने साल पुरानी बात बता रहा हूं, 1991 की बात, लगभग 1991-92 की बात है। परमेश्वर ने पूरी रीति से मुझे चंगाई दी। उस समय तो एक मिलने वाला था मेरा जो मित्र, पड़ोस में ही रहता था। वो कहता, अरे यार अंकल भाई साहब आप साइकिल मत चलाना। उस समय साइकिल चलाता था मैं, साइकिल मत चलाना। उसकी मंशा में समझ गया था मैं बीमार है ना, इसलिए ज़्यादा बीमारी नहीं होवे, बीमार ज़्यादा नहीं होवे, इस हिसाब से मेरे हित में ही उन्होंने कहा था। लेकिन साइकिल चलाता रहा, परमेश्वर मुझे बचाता रहा, मैं बच गया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार आपको बता दूं कि पुरानी बातें में हमारी बड़ी बेटी छोटी थी, मेरे ख्याल के 2-3 साल की होगी मुश्किल से। तो मैं ऐसा बुखार आया कि जाए नहीं। उस समय मलेरिया का प्रकोप डूंगरपुर के तो बहुत था। समझिए कि ठंड लगते हुए जो है बुखार आना, ऑल्टरनेटिव आना, एक दिन प्रेशर ठीक, दूसरे दिन आना। उस समय तो लगभग 45 से 1.5 महीने तक ये बीमारी मुझे प्रेशर सताती रही। उस समय तो एक दिमाग था, क्यों दवाई लूंगा मैं, विश्वास में आया। उन्हीं दिनों की बात है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। मैं क्यों लूंगा, मैं प्रभु का हूं, प्रभु ने मुझे बचाया है। अब प्रभु की जिम्मेदारी कि मैं प्रेषर जीवन बिताते हुए परमेश्वर की महिमा करता रहूं, उसके लिए मुझे चिंता रखना। परमेश्वर की प्रेषर योजना में है, परमेश्वर की प्रेषर इच्छा होगी तो मैं जिंदा रहूंगा, यदि इच्छा नहीं है मैं चला जाऊंगा प्रभु के पास। इस प्रकार की हिम्मत प्रेज़ द लॉर्ड हृदय के अंदर आया। इस हिम्मत के साथ मैं आगे बढ़ा। लगभग 1.5 महीने के बाद बिना एक गोली भी लेनी पड़ी, गोली भी नहीं लेनी पड़ी, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। लोग कहने लगे, यहाँ इस प्रकार तुम आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, खांसी ऐसी आती रही है कि असहनीय। प्रभु ने जो मुक्ति दी, चंगाई दी उस समय। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज प्रेज़ द लॉर्ड दवाई तो लेता हूं, सॉरी। उस जमाने में ऐसा लगा कि भाई इसकी जरूरत ही नहीं है, प्रभु ने मुझे चंगाई थी। इस प्रकार कई घटनाएं, कई समय ऑलरेडी कई बार मेरे जीवन के अंदर जो बीमारी आती रही है, जाती भी रही है। आज आपको बता दूं, ये सारी चीजें मतलब हुए 4-5-6 बीमारियां मेरे शरीर में अभी है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं डायबिटिक हूं, बीपी है, थायराइड की प्रॉब्लम है, फिस्टुला की प्रॉब्लम है, शोल्डर पेन है, फिर एडी में दर्द। आप लोगों ने देखो अभी चलते चलते दिक्कत आई, चलने में दिक्कत है, लगभग 1 साल से है ये। हालेलुया। अब कुछ दिनों से चक्कर आ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारी बीमारियां लेते हुए भी प्रभु संभाल रहे, चला रहे हैं अपनी प्रेज़ द लॉर्ड महिमा के लिए, आराधना के लिए मुझे प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया तैयार कर रहे हैं। मैं परमेश्वर धन्यवाद देता हूं। ये समय समाप्त हो गया, बहुत कुछ कहना है लेकिन यहां विराम देना पड़ रहा है। परमेश्वर सबको आशीष दे। मेरे ये छोटा सा अनुभव बहुत कुछ जोड़ने के लिए, कहने के लिए। आप लोगों को कुछ प्रेज़ द लॉर्ड आध्यात्मिक उत्तेजना मिली है, प्रोत्साहन मिला है, कुछ आगे बढ़ने के लिए, आध्यात्मिक से आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिली है, तो मैं धन्य हूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे शब्दों से आपको कुछ प्रेज़ द लॉर्ड आशीष मिली है। प्रभु के सन्मुख प्रेज़ द लॉर्ड बने रहने के लिए आपको कुछ आह्वान मेरे शब्दों के द्वारा मिला हो तो मैं धन्य हूंगा। प्रभु की महिमा हो। आप सभी हमारी प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है तो हम
डूंगरपुर को हालेलुया विदा देने के लिए कहने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड। वो कम समय बाकी रहे, केरला में जाएंगे तभी यहाँ के लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। ये प्रार्थना की प्रेज़ द लॉर्ड जिम्मेदारी परमेश्वर ने मुझे दी, या तो ऑटोमेटिकली मैं उसके लिए प्रेज़ द लॉर्ड समर्पित हो गया हूँ। सभी को परमेश्वरी प्रेरणा ये इसके पीछे होती है। हालेलुया हम स्वयं उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, प्रेरणा के जो है परमेश्वरी प्रेरणा के द्वारा ये सब कुछ हो पाता है। इसी में परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ। अच्छा एक बात मैं भूल गया, 1970 अगस्त में 7 तारीखों में मैंने उद्धार पाया, 8 तारीख को परमेश्वरी दर्शन पाया, यानी जीवन के अंदर एक बड़ा अनुभव मैंने पाया। 9 तारीख को मैंने डुबकी बपतिस्मा लिया। परमेश्वर दास पास्टर केवरी के हाथों से बपतिस्मा लेने का अवसर परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर दास के लिए धन्यवाद देता हूँ। उन्हें परमेश्वर ने मुझे हालेलुया परमेश्वर बपतिस्मा देने के लिए हालेलुया परमेश्वर नियुक्त किया, हालेलुया परमेश्वर माध्यम बनाया। मैं परमेश्वर दास के लिए परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ। उन्हें स्वस्थ शरीर के साथ परमेश्वर दीर्घायु दे, ये हमारी प्रार्थना है। पास्टर संतोष के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, सिस्टर ब्लेसी का धन्यवाद देता हूँ। हमारे घर पर आए, हमारे लिए प्रार्थना किए, हालेलुया आने के लिए उन्होंने निमंत्रण दिया, आज कुछ बोलने के लिए अवसर दिया। मैं उनके लिए भी तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करें। हालेलुया इस निवेदन के साथ मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ। आमीन। वो लोग अपने परमेश्वर का क्या रखेंगे? ज्ञान रखेंगे, ज्ञान रखेंगे। वे हियाव बांध कर बड़े काम करेंगे। 3 भागों में इस पद को विभाजित करके मैं आपको समझाना चाहूंगा। सबसे पहला, वे लोग जो परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं। किसका ज्ञान रखते हैं? परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं। नोइंग गॉड, परमेश्वर को जानना। ये जो पद एक गहरा पद है। हम कई रीति से हम कह सकते हैं कि मैं इसको जानता हूं, मैं इसको जानता हूं, ये हम बोल सकते हैं। आप इससे कितने लोग भारत के प्रधानमंत्री को जानते हैं? नहीं जानते। मैं आपसे पूछूं उनका नाम क्या है, बताओगे कि नहीं बताओगे? बताओगे नाम, है ना? कहां रहते हैं वो भी आप बता दोगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम पूछूंगा वो भी शायद आप बता दोगे। डूंगरपुर के जिला कलेक्टर का नाम पूछूंगा वो भी आप बता दूंगा। कॉलोनी में रहने वाले कईयों के बारे में बता दूंगा तो बता दोगे। लेकिन इन सबके बारे में जो हमारे पास में जानकारी है वो एक हद तक ही है, एक सीमा तक ही हमें बातें मालूम है। लेकिन आप और आपके बच्चे, या आप और आपका पति, या आप और आपकी पत्नी, इनके बीच में जो जानकारी है या जो पहचान है, वो पहचान ज्यादा विस्तृत है। कौन सी पहचान से? प्रधानमंत्री के बारे में जो पहचान है, या मुख्यमंत्री के बारे में जो पहचान है, या अन्य लोगों को पहचानते हैं, या हमारे अड़ोसियों पड़ोसियों को पहचानते हैं, उससे बढ़कर है कौन सी पहचान? जो हमारे परिवार के अंदर, हमारे परिवार के लोगों के साथ में होती है। तो यहां पर जो पहचान शब्द इस्तेमाल में लिया गया है, नोइंग और नो अबाउट गॉड, उसका अर्थ यह है कि परमेश्वर के साथ में जिनके पास में एक करीबी मुलाकात है, एक व्यक्तिगत रिश्ता है, एक व्यक्तिगत पहचान है, उन लोगों के बारे में यहां पर कहा गया है। हालेलुया। देखिए, हम कलीसिया भवन में क्यों आ रहे हैं, हम संगति में क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे का एक महत्वपूर्ण कारण है कि हमें परमेश्वर की पहचान में बढ़ना है। किसकी पहचान में बढ़ना है? परमेश्वर की पहचान में बढ़ना है। आप बाइबल पढ़ने के द्वारा क्या होता है? आप परमेश्वर की पहचान में बढ़ते हैं। आप वचन आधारित गीतों को गाने के द्वारा, आराधना करने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा क्या होता है? आप परमेश्वर की पहचान में बढ़ते हैं। अन्य लोग आके जब गवाही देते हैं, उनकी गवाही के द्वारा भी आप क्या होते हैं? परमेश्वर की पहचान में बढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, मुझे और आपको
परमेश्वर ने यह वचन इसलिए दिया है कि हम नियमित रीति से हम इसको समझें और इसको अपने जीवन के अंदर उतारें और इसके द्वारा हम मसीह की पहचान में बढ़ते चले जाएं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय उसका 3रा पद देखेंगे हम। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वां अध्याय उसका 3रा पद, जॉन चैप्टर 17 वर्स 3। वहां लिखा है, अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। तो यीशु मसीह को जानना, उस पहचान में बढ़ना क्या है? अनंत जीवन। बोले अनंत जीवन, और जोर से बोले अनंत जीवन। एक ऐसा जीवन जिसका अंत नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं? अनंत जीवन। और हम अनंत जीवन के हकदार कैसे बनते हैं? जब हम यीशु मसीह की पहचान में बढ़ते जाते हैं, हमारे पास में कौन सा जीवन मिल जाता है? अनंत जीवन मिल जाता है। बाइबल में हानोक के बारे में हम देखते हैं। हानोक के बारे में लिखा है कि वो परमेश्वर के संग संग चलता था, और चलते चलते हानोक क्या हो गया? लोप हो गया। हानोक गायब हो गया, अदृश्य हो गया। देखिए, परमेश्वर की पहचान में यदि मैं और आप चलने वाले व्यक्ति हैं, हम भी चलते चलते लोप हो जाएंगे। हालेलुया। वही तो अनंत जीवन है। वही तो अनंत जीवन है, जिस जीवन का क्या नहीं है? कोई अंत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के साथ में जब हम जीवन यात्रा में चलना आरंभ करते हैं और हम सच्चाई को समझते रहते हैं, मसीह के स्वतंत्रता को हम अनुभव करते रहते हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, उसकी पहचान के अंदर नए अनुभवों में, नई गहराइयों में मेरा और आपका व्यक्तिगत जीवन जब आगे बढ़ता चला जाता है, हमें ये संसार की बातें क्या दिखने लग जाती है? वो हमें धुंधलापन लग जाता है, धूमिल हो जाता है। क्यों धूमिल हो जाता है? क्योंकि आपके सामने असली चीजें जो परमेश्वर दिखाना चाहता है, जहां हमें ले जाना चाहता है, उसके बारे में जब वो हमें बताता है, फिर हमारे अंदर कौन सी बातें घर घर जाती है? वो बातें जहां पर प्रभु हमें ले जाएगा। सो हानोक के जीवन के सफर के अंदर जैसा जैसा वो परमेश्वर के संग चलता रहा, परमेश्वर अपने मन की बातें हानोक को बताता रहा, और बताते बताते हम देखते हैं हानोक का पता ही नहीं चला। हानोक गायब हो गया, वापस आने का उसका मन ही नहीं हुआ, वो चलता चला गया। हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरी और आपकी सहायता करने पाए। तो यहां पर हम यूहन्ना 17:3 के अंदर हमने देखा अनंत जीवन क्या है? कि तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। सो जब हम परमेश्वर को पहचानते हैं, हम कहां के हकदार बन जाते हैं? अनंत जीवन के हकदार बन जाते हैं। देखिए, जब हम इस संसार में रहते हैं, हमारे जीवन में कई जरूरतें होती है। जैसे हम देखते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान, उसको हम मूलभूत आवश्यकताएं कहते हैं। हर व्यक्ति के लिए, हर समाज में रहने वाले व्यक्ति के लिए खाने के लिए हमें भोजन चाहिए, पहनने के लिए वस्त्र चाहिए, रहने के लिए क्या चाहिए? भवन चाहिए। बेसिक नीड्स है, मूलभूत आवश्यकताएं। और इन क्षेत्रों में हम में से हर एक लोग कहीं ना कहीं क्या करते रहते हैं? संघर्ष करते रहते हैं, और हम चाहते हैं कि उन क्षेत्रों के अंदर हम आगे बढ़े। सो आमतौर पर एक व्यक्ति जब कलीसिया में आता है या प्रभु के पास में आता है, तो वो इन्हीं बातों के चक्कर में आता है। कौन सी बातों के चक्कर में? रोटी, कपड़ा और मकान। उसमें किसी की गलती नहीं है, किसी की गलती नहीं है। देखिए, जब हमारे शरीर में अस्वस्थता आती है, बीमारी आती है, या कई जरूरतें आती है, तो हम चाहते हैं कि वो जरूरतें हमारी पूरी हो जाए। और उस जरूरतों की पूर्ति के लिए हम कहां पर आते हैं? हम कलीसिया भवन में आते हैं, प्रभु के पास में आते हैं। लेकिन परमेश्वर की पहचान में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, हम इस बात को समझ जाते हैं कि रोटी आज खाएंगे, कल वापस भूख लगेगी। आज हमको नया वस्त्र मिल गया, लेकिन कुछ दिनों बाद ये वस्त्र क्या हो जाएगा? पुराना हो जाएगा। आज भवन नया होगा, लेकिन कुछ सालों के वो भवन छोटा पड़ जाएगा, और हमें लगेगा कि हमें और बेहतर चाहिए। तो संसार के अंदर की ये चीजें
मान लीजिए आपको कितना भी एडवांस भी मिल जाए तो भी कुछ समय बाद में हमारा मोह उन चीजों से क्या हो जाएगा, भंग हो जाएगा। आप समझ रहे इस बात को, है ना? आप जस्ट इमेजिन कीजिए, आपने जब कोई नया शर्ट खरीदा था तो कितने आईने के सामने जाकर आपने उसको देखा होगा, पहन के देखा होगा, है ना? शादियों में अपन खरीदते हैं या अन्य किसी चीजों में अपन खरीदते हैं, लेकिन महीने भर के बाद में, 2 महीने के बाद में, साल भर के बाद में, 2 साल बाद में वही कपड़ा कहीं अपन रद्दी वाले को उठाड़ के फेंक देते हैं, या वो जमीन पहुंचने के लिए क्या करते हैं, है ना? आज घर पे जाके देखना है, आप जिस कपड़े से घर पहुंचते हैं ना, कभी आपने बहुत महंगे पैसा देके खरीदा हुआ आपकी कमीज होगी या कोई साड़ी होगी, लेकिन आज उसकी स्थिति क्या है, धरातल पे आ गया हो। सो कहने का तात्पर्य, संसार की कोई भी चीजें हम ला रहे हैं वो क्या होगा, कुछ समय बाद में वो पुरानी हो जाएगी। लेकिन जब हम यीशु मसीह की पहचान में बढ़ते हैं तब हम समझते हैं कि ये रोटी एक तरफ सांसारिक रोटी है, लेकिन इससे बढ़कर दूसरी एक रोटी है जो हमें क्या देती है, अनंत जीवन प्रदान करती है। जो हम सोच रहे थे उससे बड़ा परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए क्या कर रखा है, चीजों को तैयार करके रखा है। जब वो ज्ञान हमें हो जाता है, जब वो समझ हमें आ जाता है, फिर हम सेकंड बेस्ट में जाते नहीं है। और समझाने के लिए मैं कहूं, मान लीजिए आप गाड़ी लेने के लिए दुकान पे गए, कोई गाड़ी आपको खरीदनी है। अब वो दुकान वाला आपको बताएगा कि सर आपको ये गाड़ी खरीदनी है, ये गाड़ी मान लीजिए 50,000 रुपए में है, लेकिन इससे बेहतर एक मॉडल यहां पर है, 5,000 रुपए दे दोगे तो ये 55,000 में आपको ये गाड़ी मिल जाएगी, लेकिन इसके अंदर ये फीचर्स ज्यादा है, उसके अंदर ये फीचर्स ज्यादा है। अगला मॉडल बताएगा कि इसके अंदर ये फीचर्स और ज्यादा है, केवल 10,000 रुपए की बात है, उतना डालते आपको ये मिल जाएगा। हम गए तो लेने 50,000 वाली थी, लेकिन वो दुकान वाला अगर बहुत ही समझदार होगा, बुद्धिमान होगा, तो वो आपको घुमा फुरा कर इतने सारे फीचर्स बता देगा कि आपके पास में 50,000 कैश लेके गए थे, वो 50,000 कैश भी दे दोगे और बाकी 50,000 का लोन लेके 1 लाख वाली गाड़ी लेके घर आ जाओगे और हर महीने किस्तें जमा करोगे। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि उसने फीचर्स को बताया। ठीक है, दुनिया आपको बेवकूफ बना रही है, लेकिन दूसरी ओर जब हम प्रभु के पास में आते हैं हमारी तात्कालिक जरूरतों के साथ में, लेकिन परमेश्वर हमें हमारी वास्तविक जरूरत बताता है। वास्तविक जो कहते हैं ना कि जो हमारी समस्या थी, उस समस्या के अंदर लाकर हमें खड़ा करता है। हम बीमारी की चंगाई के लिए आते हैं, लेकिन प्रभु कहता है कि बेटा मैं तेरे पाप को क्षमा करना चाहता हूं, तुझे श्रापों से मैं मुक्त करना चाहता हूं, मृत्यु के बाद में एक जीवन है, उस जीवन का हकदार मैं तुझे बनाना चाहता हूं। लेकिन ये कैसे होगा? जब हम उसकी पहचान में बढ़ेंगे, तब हमारी प्राथमिकताएं बदलती चली जाएगी, हमारी सोच बदलती चली जाएगी, हमारी प्रार्थना का लेवल भी क्या होता चला जाएगा, बदलता चला जाएगा। आप पौलुस की प्रार्थनाओं को आप अध्ययन करना समय निकाल के, इफिसियों की पत्री में, कुलूसियों की पत्री में, तो पौलुस की प्रार्थनाएं और आज हमारी प्रार्थनाओं में कहीं कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। क्योंकि मुझे कई बार ऐसा लगता है अपन तो भी नर्सरी क्लास में बैठे हुए हैं और ए फॉर एप्पल वाली बातें कर रहे हैं, और पौलुस तो 12वीं क्लास का वो जो लेवल है उस लेवल की बातों को प्रार्थना में उठा रहा है। पौलुस की प्रार्थनाओं में कौन सी प्रार्थना है? वो प्रार्थना कर रहा है यार तुम्हारे बुलाए जाने में जो आशा है, उस आशा के लिए वो प्रार्थना कर रहा है। प्रभु के आगमन के समय प्रकट होने वाले आनंद के बारे में वो बात कर रहा है, और उन विषयों के लिए वो क्या कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है। हम कहां के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु मुझे ये चीज चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मेरे बच्चों का विवाह होना, ऐसा होना। कहीं गलत नहीं है, ये सब करना है, ये सब चाहिए हमें, ये सब हमें चाहिए। लेकिन अगर वहीं पर हमारी प्रार्थना रुक जाती है, इसका मतलब हम आत्मिक जीवन में क्या नहीं हुए, हम बढ़े नहीं हैं, हम बढ़े नहीं हैं। हालेलुया। प्रभु की पहचान में बढ़ने की बात मैं कह रहा हूं। मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आप मसीह में बड़े काम कैसे कर सकते हैं। प्रभु की पहचान में बढ़ोगे तो ही ये बातें हो सकती है। हम आगे बढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री 3रा अध्याय उसका 7 से कुछ पदों को जल्दी से हम पढ़कर आगे बढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री 3रा अध्याय, जहां पर पौलुस अपनी प्रार्थना के दूसरे शब्दों को वहां पे बताता है। फिलिपियों की पत्री 3रा अध्याय और
उसके अंदर के एक काम करते हैं, अपन 10वां पद देख लेते हैं, 3:10, फिलिपियो 3:10। वहां लिखा है कि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। पौलुस कारागृह के अंदर रखकर बैठकर इन पत्रियों को लिख रहा है। अगर हम कारागृह के अंदर होते तो हमारी पत्री में क्या लिखते? आप कुछ भी करके मुझे इस कारागृह से क्या कर दो, बाहर निकाल दो, वही खत हम लिखते हैं। लेकिन पौलुस हमारे समान व्यक्ति नहीं था। पौलुस वहां पर कारागृह की परवाह नहीं कर रहा, वो अपनी जंजीरों की परवाह भी नहीं कर रहा, लेकिन वो वहां पर खड़ा होकर कलीसिया को आने वाली महिमा के बारे में क्या दिला रहा है? वो याद दिला रहा है। अब देखिए, पौलुस जब इन पत्रियों को लिख रहा है, वो एक शुरुआती मसीही नहीं था। सेवकाई में एक परिपक्वता में पहुंचने के बाद, कई कलीसियाओं की स्थापना करने के बाद, मसीह के गहरे भेदों को पाने वाला व्यक्ति वो क्या प्रार्थना कर रहा है? वहां पे 10वें पद में लिखा है कि आई वॉन्ट टू नो हिम। मैं किसको जानना चाहता हूं? मैं मसीह को जानना चाहता हूं। हालेलुया। प्रियो, मेरे और आपके अंदर पवित्र आत्मा एक भूख को देना चाहता है, एक ऐसी भूख जो किस चीज की चाहत करेगी? मुझे प्रभु को जानना है, वचन को पढ़ना है, वचन को समझना है, संगति में मुझे बैठना है, प्रार्थना में मुझे बने रहना है। प्रियो, वह जो पहचान हमारे जिंदगी को क्या कर देगी? बदल देगी। पौलुस कहता है, आई वांट टू नो क्राइस्ट। मैं मसीह को जानना चाहता हूं, दूर से नहीं। अपन कई बार बोलते हैं दूर की दोस्ती। दूर की दोस्ती में क्या होता है? आप दूर से आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। बाइबल के अंदर जक्कई नाम का एक व्यक्ति था, वो भी दूर की दोस्ती करना चाहता था। पेड़ के ऊपर छिप कर बैठ गया और दूर से वो देखना चाहता था। लेकिन खुशखबरी है कि आपका यीशु मसीह दूर की दोस्ती आप करना चाहते हैं, लेकिन वो आपके घर पे आ बैठेगा। कहां आ बैठेगा? वो आपके घर पे। जक्कई दूर की दोस्ती करना चाहता था, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? जक्कई, आज मुझे तेरे घर में आना है। कहां आना है? मुझे तेरे घर में आना है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर मुझसे और आपसे चाह रहा है दूर की दोस्ती नहीं, लेकिन एक करीबी दोस्ती के लिए वो अपने हाथ को बढ़ाना चाहता है। वो कह रहा है कि यार, तू घर में अकेला है, मैं तेरे साथ में तेरे घर में रहना चाहता हूं, मैं तेरे से बातचीत करना चाहता हूं, मैं तुझे बल देना चाहता हूं, मैं तुझे सलाह देने चाहता हूं। प्रभु का नाम ही है, ही इज ए वंडरफुल काउंसलर। वो अद्भुत युक्ति करने वाला है, वो रास्ता बताने वाला है, वो मंजिल पर हमें पहुंचाने वाला है। वो क्या चाहता है? कि वो हमारे संग रहना चाहता है, हमारे साथ में वो रहना चाहता है, हमसे निरंतर वो बातचीत करते रहना चाहता है। हालेलुया। वास्तविकता में देखा जाए तो परमेश्वर के बगैर हम अकेले हैं, हम अकेले हैं। जब प्रभु हमारे जीवन में आ जाता है, हमारा अकेलापन चला जाता है, हमारा अनाथपन चला जाता है, क्योंकि वो हमें समझता है, वो हमसे बातचीत करने में रुचि रखता है। पौलुस कहता है कि मुझे उसको जानना है, और आगे वो क्या बोल रहा है? उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को, कि कैसे यीशु मसीह मृत्यु को परास्त करके मृतकों में से जी उठा, मैं उस सामर्थ्य को जानना चाहता हूं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कौन सी सामर्थ? वो सामर्थ जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया। उस सामर्थ का नाम है पवित्र आत्मा। जोर से बोले पवित्र आत्मा, और जोर से बोले पवित्र आत्मा। केवल अपना सिर दर्द और पेट दर्द या पीठ का दर्द ठीक करने की बात नहीं हो रही है। यहां पे कौन सी बात हो रही है? आपकी मृत्यु के बाद इस मरणहार शरीर को एक तेजोमय शरीर में रूपांतरित करके जिलाने वाली आत्मा की बात हम कर रहे हैं यहां पर। हालेलुया। आप तो सिर दर्द ठीक होने के लिए आए थे, लेकिन यहां पर वचन के द्वारा परमेश्वर कह रहा है, बेटा तेरा सिर दर्द ही नहीं, तू 70 का होगा, 80 का होगा, आज नहीं तो कल जब तेरी मृत्यु होगी, लेकिन तेरा ये जो मरणहार शरीर है, एक दिन ये शरीर को एक नया रूप देकर मैं जिलाऊंगा। वो कैसे होगा? पवित्र आत्मा के द्वारा होगा।
पवित्र आत्मा कब आएगा? जब मैं और आप जीवित है, जब हमारे जीवन के अंदर हम प्रभु को स्थान देते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर निवास करता है। हमारी मृत्यु हो जाती है, लेकिन जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास कर रहा है उसका असाइनमेंट खत्म नहीं होता है। उसका असाइनमेंट यीशु मसीह के आगमन के समय इस मरणहार शरीर को एक तेजोमय शरीर बनाकर, हालेलुया, कब्रों से बाहर निकालकर रूपांतरित करके वहां पर पहुंचने का एक असाइनमेंट है। हालेलुया। तो कहने का तात्पर्य, हम तो दूर की दोस्ती चाहते थे, लेकिन यीशु क्या कह रहा? भैया दूर की दोस्ती नहीं, मैं तेरे घर में आना चाहता हूं, तेरे साथ में रहना चाहता हूं, तुझे बदलना चाहता हूं और तुझे अनंत जीवन में प्रदान करना चाहता हूं। पौलुस की आशा वो थी, मसीह को जानना चाहता हूं, उसके मृत्युजय की सामर्थ को जानना चाहता हूं। लेकिन ये सब कैसे होगा? संग रहने से होगा। बोले संग रहने से होगा। जोर से बोले संग रहने से होगा। आप संग रहोगे तो ही तो पहचानोगे, संग रहने से पहचानोगे। ये बाइबल हाथ में रखकर चलने से आपका हाथ थक जाएगा। आपको इसको खोलना है, इसको पढ़ना है और आपको समझना है कि इसमें लिखा हुआ क्या है। देखिए, हर रविवार जब हम यहां पर प्रचार करते हैं, कई बार लोग कहते हैं सर आप इतना लंबा प्रचार क्यों करते हैं? देखिए, वो मैं इसलिए करता हूं क्योंकि आपकी दवाई यहां पर है, आपकी चंगाई यहां पर छिपी हुई है, आपका छुटकारा यहां पर छिपा हुआ है। आप डॉक्टर के पास में गए और डॉक्टर आपको दवाई देता और बोले दवाई तो कड़वी है सर, मैं दवाई नहीं खाऊंगा, बाकी सब कुछ करूंगा, आप ठीक नहीं होंगे। दवाई तो खानी पड़ेगी, असली चीज दवाई में है। हाँ, डॉक्टर बहुत अच्छा बोलता है तब उनको फील गुड होता है। कई लोग कहते हैं कि डॉक्टर ने बहुत प्यारा प्यारा बोला तो मुझे अच्छा लगा, पर आप अच्छा लग के आप बाहर निकलोगे, लेकिन पूरी चंगाई होना है तो आपको दवाई क्या करनी पड़ेगी? खानी पड़ेगी। आपको समझ में आ रहा है? आज कई बार कलीसिया में भी फील गुड होता है, हम आते, गीत चल रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, हमको थोड़ा अच्छा लग रहा है साहब, आप चले गए, लेकिन आप वचन नहीं पढ़ रहे, आपकी बीमारी वहीं की वहीं है। यहां पर आपको फील गुड लगेगा, किसी ने हाथ रख के प्रार्थना कर दिया, आपको फील गुड लगेगा, बाहर निकलोगे वही समस्या के साथ में आप चलोगे। लेकिन आपने वचन के अंदर मसीह के प्रकाशनों को ढूंढना आरंभ कर दिया, वचन को अपने जीवन में उतारना आरंभ कर दिया, आपको भी नहीं मालूम होगा आपके जीवन के अंदर कैसे ईश्वरीय चंगाई प्रकट होगी। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? जब कोई डॉक्टर आपको दवाई देता है तो अपन सवाल जवाब करते हैं क्या? जो वो बोलता है वो खाएंगे, वो जैसे बोलेगा वैसे हम खाएंगे। वो बोलेगा कि सोने से पहले खाना तो भी खाएंगे, सोने के बाद में खाना तो भी खाएंगे। नहीं, सोने से पहले खाने के बोलेगा तो भी हम, सोने के बाद में बोलेगा तो भी, डॉक्टर ने बोला वो कैसे भी करके उठा के भी हम क्या करेंगे? मेरा कहने का तात्पर्य है, संसार में जब हम डॉक्टर्स के पास में जाते, वो जो टेस्ट बोलेगा वो टेस्ट नहीं कराते। कितना भी पैसा खर्च कर रहा हो तो हम क्या करते हैं? डूंगरपुर में नहीं होगा तो उदयपुर जाएंगे, उदयपुर नहीं होगा तो अहमदाबाद जाएंगे, रिपोर्ट 15 दिन बाद आएगी तो भी 15 दिन तक वेट करेंगे, क्यों? डॉक्टर ने बोला है। यहां मैं आपसे कह रहा हूं, ये वचन है, इसके साथ दोस्ती करना आरंभ करो, इस वचन को पढ़ना आरंभ करो, इस वचन को अपने जीवन के अंदर उतारना आरंभ करो, उतारना आरंभ करो। हालेलुया। पराक्रम के कार्यों को आप करोगे, अद्भुत कार्य आपके द्वारा प्रभु प्रकट करेगा। चले हम आगे बढ़ेंगे। सो पहली बात जो है कि द पीपल हु नो देयर गॉड, ऐसे लोग जो किसको पहचानते हैं? अपने परमेश्वर को पहचानते हैं। अपने परमेश्वर को पहचानोगे, आप अनंत जीवन के रास्ते में आप निकलना आरंभ हो जाओगे। आप अपने परमेश्वर को पहचानोगे, आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर एक बदलाव आना आरंभ होगा। आपके व्यक्ति परमेश्वर को आप पहचानोगे, आपकी प्रार्थना का लेवल भी क्या होता चला जाएगा? बदलता चला जाएगा। हालेलुया। देखिए, अक्सर क्या होता मालूम है, कुछ चीजें प्रभु ने हमें फ्री में देना चाहा है, निःशुल्क देना चाहा है, और हमारी समस्या क्या है कि हम उन्हीं चीजों के पीछे पड़े हुए। प्रभु कह रहा है कि सबसे पहले मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो बाकी सारी बातें किसको मिल जाएगी? तुमको मिल जाएगी, है ना। जो अपन रोटी, कपड़ा, मकान की बात कर रहे हैं, प्रभु कह रहा है कि तू मेरी धार्मिकता की खोज कर तो ये चीजें मैं तुम्हें फ्री में दे दूंगा।
अब हम क्या कर रहे हैं, हमें धार्मिकता की खोज तो नहीं करना है, क्योंकि वो मामला थोड़ा टेढ़ा काम है, उसमें थोड़ा दर्द उठाना पड़ेगा, कई जीवन में बदलाव आना पड़ेगा। हमको तो रोटी कपड़ा मकान मिल जाए तो हमारा मामला चल जाएगा। प्रभु कह रहे कि नहीं, तू पहले धार्मिकता की खोज कर। धार्मिकता की खोज करने का मतलब तू सच्चाई में चलना आरंभ कर, तू प्रेम में चलना आरंभ कर, तू एक दूसरे को क्षमा करना आरंभ कर, तू मेरे वचन में जो मैंने मार्ग बताए हैं उन मार्गों पर चलना आरंभ कर। जब तू उन मार्गों पर चलेगा, चलते चलते रास्ते में तू इन सारी बातों को तेरे लिए तू पालेगा। आप समझ रहे हैं? देखिए, ये जो मूलभूत आवश्यकता है ना, दुनिया में हर व्यक्ति कमा रहा है, नहीं कमा रहा है, कोई भूखा थोड़ी है। रोटी के लिए कुछ भी करेगा, सामने वालों को निपटा के भी वो क्या कर लेगा, रोटी लेगा, चोरी करके भी रोटी, बेवकूफ बना के भी अपना काम कर लेगा। मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में प्रभु ने क्या वायदा दिया है, तू सबसे पहले मेरे धर्म और धार्मिकता की, मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज कर, तो क्या होगा, ये चीजें तुझे अपने आप मिल जाएगी, अपने आप मिलेगी। पर पहले खोजना क्या है, प्रभु का राज्य और धार्मिकता। तो जब हम परमेश्वर की पहचान में हम बढ़ते हैं, हमारी प्रार्थना का स्तर बदल जाएगा। हम प्रभु के राज्य के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु तेरा राज्य आने पाए, तेरे धर्म के मार्गों में चलने के लिए तू मेरी सहायता कर। और जब हम धर्म के मार्गों में चलेंगे, उन मार्गों में हमारा प्रबंध छिपा हुआ है। हालेलुया। हमारा प्रबंध कहां छिपा है, धर्म के मार्गों में, सच्चाई में। यदि हम आगे बढ़ेंगे, समय लगेगा, लेकिन उचित समय पर मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर के रास्तों को खुलते हुए हम देख पाएंगे। हालेलुया। और वह रास्ते जब प्रभु खोलेगा, हम स्वयं आश्चर्यचकित रह जाएंगे और कहेंगे, प्रभु हमने उसके लिए परिश्रम तो नहीं किया, प्रभु तूने वैसे ही हमें दे दिया। हालेलुया। कई बार एक पद है जो मलयालम में इस प्रकार कहते हैं कि कर्ता, मतलब उसको मतलब कि परमेश्वर रस्सी में लटका कर नहीं देगा, क्या ना, परमेश्वर रस्सी में लटका के नहीं देगा। लोग ऐसा कहते हैं कि आपको कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मैं आज आपको कहना चाहूंगा, आप सच्चाई में चलेंगे, परमेश्वर रस्सी में लटका कर आपको दे देगा। हालेलुया। आप सच्चाई में चलेंगे, आप प्रभु के मार्गों पे चलेंगे, आपके लिए स्वर्ग का परमेश्वर कईयों को झुका देगा और आपके हाथ में चीजों को ला कर देगा। नीति वचन के अंदर एक पद इस प्रकार से है कि परमेश्वर पापियों से धन इकट्ठा करवाता है और वह धन प्रार्थना करने वालों की गोद में लाके डाल देता है। हालेलुया। कौन इकट्ठा कर रहा है, पापी इकट्ठा करेगा, लेकिन प्रार्थना करने वाले के लिए परमेश्वर क्या करेगा, वहां से मैं ट्रांसफर करवा के तेरी गोद में डाल दूंगा। मेरा कहने का तात्पर्य है, हमारी आवश्यकताएं प्रभु को मालूम है, भूख प्रभु जान रहा है, हमारी बीमारी प्रभु जान रहा है, लेकिन प्रभु कह रहा है तू मेरी पहचान में बढ़, तू मेरी पहचान में बढ़। जैसे जैसे तू मेरी पहचान में बढ़ेगा, वैसे वैसे ये जो समस्याएं तू जो आज देख रहा है, इन समस्याओं के ऊपर चलने का एक अभिषेक मैं तुझे दे दूंगा। जो प्रभु को जानते हैं, अगला पद में बताना चाहूंगा, वे क्या पाएंगे, हियाव पाएंगे, दृढ़ हो जाएंगे। दे शैल बी स्ट्रॉन्ग, वे बल पाएंगे, बल पाएंगे। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय और उसका 10वां पद देखिए। इफिसियों की पत्री 6:10। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बनो, बलवंत बनो। किसमें बलवंत बनना है, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, बलवंत बनो। जब हम मसीह की पहचान में बढ़ेंगे, क्या होगा, हम प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में हम बलवंत हो जाएंगे, बलवंत हो जाएंगे। दाऊद छोटा लड़का था, गोलियत योद्धा था, लेकिन दाऊद को अपने परमेश्वर की पहचान थी। हालेलुया। दाऊद के पास में क्या थी, उसका परमेश्वर कौन है दाऊद जानता था। दाऊद कद काठी में, अस्त्र शस्त्र में गोलियत के सामने बोना था। गोलियत
के साथ में उसकी तुलना भी नहीं की जा सकती थी, यह स्थिति थी। लेकिन जब बात परमेश्वर की पहचान की आई, दाऊद को मालूम था मेरा परमेश्वर कौन है। हालेलुया। कहने का मेरा तात्पर्य, शायद आपकी कद काठी बढ़ेगी नहीं, शायद आपके पहनाव में बदलाव नहीं आएगा। दुनिया कहेगी यार गोलियात के सामने खड़ा होने की औकात तेरी नहीं है, तू किसी भी रीति से जीत नहीं पाएगा। लेकिन परमेश्वर कहेगा यदि तू मेरी पहचान में बढ़ेगा, तेरी कद काठी के आधार पे नहीं, तेरे अस्त्र शस्त्र के आधार पे नहीं, लेकिन मेरी पहचान के द्वारा तू क्या पाने जा रहा है, तू विजय को पाने जा रहा है, क्योंकि मैं तुझे बलवंत बनाऊंगा। हालेलुया। देखिए, हमारा बल दुनिया की बातों में नहीं है, हमारा बल कहां से है? परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की ओर से है। यहोशू की पुस्तक को आप पढ़ के देखना, वहां पर आप देखेंगे कि किस रीति से इजराइलियों के लिए उनका परमेश्वर उनके साथ में उतर कर चलता रहा। यहोशू ने एक दर्शन देखा और उसने उस दर्शन में देखा कि परमेश्वर की सेनाओं का प्रधान एक खुली तलवार के साथ में यहोशू के सामने उतर आया है और यहोशू से कह रहा है, यहोशू मैं तेरी और हूं, मैं तेरी और हूं, और मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और तेरे लिए रास्तों को खोलूंगा। जब आप उस पूरे अध्यायों को पढ़ोगे, हर अध्याय के अंदर आप देख पाएंगे कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए अद्भुत कार्यों को किया। शहरपनाह को प्रभु ने कैसे गिराया, नगरों को कैसे बड़ी आसानी से इन लोगों के हाथ में कर दिया, आसमान से ओले गिरा करके शत्रु सेनाओं को, राजाओं को परमेश्वर ने क्या कर दिया? पराजित कर दिया। आज भी वही परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है। परिस्थितियों को देखकर डरना नहीं है, निराश नहीं होना है, भरोसा प्रभु पे करना है। आखिरी भाग हम पढ़ेंगे, दे शैल डू एक्सप्लोइट्स, वे अद्भुत कार्य करेंगे, पराक्रम के कार्य करेंगे। कौन? जो अपने परमेश्वर को जानेंगे, जो अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे। हालेलुया। हमें बड़े काम करने में रुचि है, हम पराक्रम के कार्य करना चाहते हैं, लेकिन वो कैसे होगा? जब हम परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखेंगे। कबीरदास जी का एक दोहे का एक पद मुझे अचानक अभी याद आ रहा है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम खा सका है। आपने बबूल का पेड़ बोया है और आप खाना क्या चाहते हैं? आम। तो आम मिलेगा क्या? आपको क्या बोना पड़ेगा? आम बोना पड़ेगा। बड़े काम करने हैं, पराक्रम के कार्य करने हैं, बलवंत होना है, तो किसका ज्ञान रखना पड़ेगा? परमेश्वर का ज्ञान रखना पड़ेगा। हालेलुया। वचन के साथ में दोस्ती कर लो, वचन के साथ में दोस्ती कर लो। वचन पढ़ने की एक आदत बना दीजिए, वचन को याद करने की एक आदत बना दीजिए। जैसे अभी हमने सुना ना, बादल को देखोगे आपको कौन याद आएगा? यीशु मसीह याद आएगा कि यीशु मसीह चेलों के साथ में जब नाव में थे, तूफान चल रहा था, यीशु मसीह ने क्या बोला? हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आपके और मेरे जीवन की एक एक घटनाओं के अंदर वचन के अंदर से हमें उत्तरों को ढूंढ निकालना है, अखबार के अंदर से नहीं, दुनिया क्या कह रहा है उससे नहीं, और मैं कहूंगा किसी एक्सपर्ट डॉक्टर की ओपिनियन भी नहीं, वचन के अंदर से हमें ढूंढ निकालना है मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर क्या कहना चाहता है। और जब हम वचन से ढूंढ निकालेंगे, वो हमें बलवंत करेगा, वो हमें ताकतवर बनाएगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं।